मेरी उम्र 19 साल है। मैं दिखने में पहलवान जैसे जिस्म का लड़का हूँ। मेरी मामी का नाम अफसाना है। उनका फिगर 34 से 30 का है। इस फिगर से ही आप लोग अंदाजा लगा लीजिए कि वो कैसी होंगी। आज से पहले मैं बहुत बार मामी के घर जा चुका था, लेकिन कभी भी मेरे मन में उनके लिए कोई गलत विचार नहीं आया था। कुछ दिन पहले की बात, मम्मी की तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। मम्मी के अस्पताल में भर्ती हो जाने के बाद मैं घर पर अकेला हो गया, इसीलिए घर पर मेरे लिए खाना बनाने के वास्ते मामी को घर बुलाना पड़ा। अगले दिन ही मामी मेरे घर आ गई। उन्हें देखते ही मेरे अंदर करंट सा दौड़ गया। इससे पहले मैंने मामी को कभी भी ऐसे नहीं देखा था। वे गुलाबी रंग का सूट पहने थी और वो सूट उनके बदन से एकदम चिपका हुआ था। उनको ऐसे देखते ही मेरी हालत खराब हो गई। मैं उन्हें एकटक देखता ही रह गया। अब मैं मामी के पास बैठकर बात करने लगा। तब मामी खुद मुझसे बोली, मुझसे बातें ही करेगा कि मुझे घर भी दिखाएगा। मामी ने मुझसे ऐसा इसलिए बोला क्योंकि वो हमारे इस नए घर में पहली बार आई थी। मैं उन्हें अपना घर दिखाने लगा। अंत में मैंने उन्हें उनका कमरा दिखाया। तब मामी ने कहा, ओके, मैं चेंज करके आती हूँ। फिर जैसे ही मामी चेंज करके आई तो मैं उन्हें वापस चौंक कर देखने लगा। जब मैंने उन्हें उस नाइटी में देखा तो क्या गजब की लग रही थी। फिर जैसे तैसे करके मैंने अपने आप पर कंट्रोल किया। उसके बाद हम दोनों टीवी देखने लगे। टीवी पर एक रोमांटिक फिल्म आ रही थी। उसी समय फिल्म में सीन कुछ ऐसा आने लगा था कि लड़की लड़के को किस कर रही थी। वो सब देखकर मैंने अपना सिर नीचे कर लिया। मेरा सर नीचे होते ही मामी ने मुझसे मजाक में कहा, नीचे सर करके ऐसे क्या देख रहे हो, जैसे कभी देखा ही नहीं है। मैं मामी से बोला, मुझे नहीं पता है कि ये सब क्या हो रहा है। मामी ने कहा, जब पता ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है तो अपना सर नीचे क्यों कर रहे हो। मैं सकपका गया कि मामी ने मेरा झूठ पकड़ लिया है। मैं चुप रहा। उसके बाद मैं वहां से उठकर बाहर चला गया। मुझे मामी के हंसने की आवाज आई। जब मैं वापस आया तो रात के 8 बज रहे थे। मुझे वापस आया देखकर मामी ने कहा, चलो हाथ मुंह धो लो और आ जाओ, मैं खाना लगा रही हूँ। मैं हाथ धोकर आ गया। हम दोनों आमने सामने बैठकर खाना खाने लगे। तभी मुझे तीखा लगा। मैं जैसे ही पानी लेने उठा तो मेरे हाथ से गिलास लग गया और गिलास का पानी मामी के ऊपर गिर गया। इस वजह से मामी की नाइटी उनके गीली हो गई। मामी एकदम से हड़बड़ा कर उठीं और अपनी नाइटी को हाथ से पकड़कर उठाती हुई उसका पानी झटकने लगी, मगर उनकी इस हरकत से उनके बदन मस्त हिलने लगे और बाहर से नुमाया होने लगा। तभी मामी ने मेरी तरफ देखा और मैं मामी से सॉरी बोलने लगा। मामी ने कुछ नहीं कहा, बस वे चेंज करने की कहकर कमरे में चली गई। जब वे वापस आई तब तक मैंने खाना खा लिया था। मामी ने काले रंग की कसी हुई नाइटी डाल रखी थी, जिसमें से उनके जिस्म का एक एक अंग साफ साफ दिख रहा था। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में जा ही रहा था कि मामी ने मुझे वहीं रुकने का कहा। तुम कहाँ जा रहे हो? अभी यही रुको, तुम मेरे साथ ही सो जाना। मुझे अकेले सोने में डर लगता है। मामी के मुंह से इतना सुनते ही मेरे कानों पर मानो मुझे विश्वास ही न हुआ। जिसके सपने मैं सारे दिन से देख रहा था, उसी अप्सरा के साथ सोने का अवसर मेरे हाथ में किसी कुश्ती में जीत की ट्रॉफी की तरह मिल गया था। चूंकि मामी ने मुझे अपने साथ सोने को बोला था तो मैंने एक बार मामी से कहा, अरे आपको दिक्कत होगी, मैं अपने कमरे में ही सोने जा रहा हूँ। मामी ने मेरी तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, मैंने बोला ना मेरे साथ सोने जाना। उनकी कड़क आवाज सुनकर मैं वहीं चुपचाप खड़ा हो गया और मामी का इंतजार करने लगा। तभी मामी ने खाना खत्म किया और बर्तन समेटने लगी। मैंने उनकी मदद की और हम दोनों ने जल्द ही सारा काम खत्म कर लिया।
इसके बाद मामी बोली अब चलो। हम लोग उनके ही रूम में आ गए। उसके बाद हम दोनों बिस्तर पर आ गए। एक तरफ मैं मुंह किए लेटा था, दूसरी तरफ मामी। तभी अचानक मामी ने कहा, साहिल एक बात बताओ, क्या सच में तुम्हें नहीं पता था कि मूवी में वो लोग क्या कर रहे थे? नहीं मामी, मुझे कुछ नहीं पता। फिर मामी मेरे करीब आ गई और मेरे सीने पर हाथ चलाने लगी। मामी अब तो बता दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। यह कहकर मामी ने अपनी सीना मेरी पीठ पर रगड़ दी और उनकी गर्म सांसें मुझे मेरे कान में टकराती हुई किसी वासना से तप्त यौवना की कमागनी सी लगने लगी। उनका कामुक स्पर्श पाकर मैं समझ गया कि आज मेरा दिन है। हमारे होंठ आपस में जुड़ गए और जुबान एक दूसरे के मुंह का जायजा लेने लगी। हमारे मुंह बंद थे, आपस में किसी भी तरह की कोई गुफ्तगू नहीं हो रही थी। कुछ मिनट के बाद जब मामी से रहा नहीं गया तो वो मुझसे कहने लगी, प्लीज मुझसे नहीं रहा जा रहा है, मैं बहुत दिन से प्यासी हूँ। मामी की कसमसाहट एकदम से तेज हो गई थी। मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही था। हम दोनों एक दूसरे में खो गए, पता ही नहीं चला। करीब 25 मिनट तक हम दोनों के बीच घमासान उथल पुथल मदहोश भरी खेल चलता रहा। हम दोनों ने खूब जन्नत की सैर की। तो आपको यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।